बिहार में अभी भी लोग उस जंगल राज को नहीं भूले हैं और इसीलिए जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि अब ये विकल्प की लड़ाई हो गई है। लोगों को लग रहा है कि क्या वो वाला राज चाहिए ये वाला। बहुत से लोग बिहार में आज भी मानते हैं कि ये उससे बेहतर है। उनको क्या कहेंगे? देखिए सुचरिता जी, जाना था जापान, पहुंच गए चीन। प्रेम शुक्ला जी एक अच्छे पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, लेकिन अपराधों की लड़ाई पर, आर्थिक चीज़ों पर आ गए हैं मुद्दा भटकाने के लिए। आज मैं अनंत विजय जी का धन्यवाद कहना चाहूँगा। मैं अक्सर उनके विचारों के साथ सहमत नहीं रहता, लेकिन अनंत विजय जी ने आज जो मुद्दों की बात और कायदे की बात, लॉ एंड ऑर्डर की बात और बिहार की सत्यता वाली करी है, ऐसे पत्रकार को आज मैं ताली बजाता हूँ। आज इन्होंने पहली बार पत्रकारिता का आईना दिखाया कि मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। बिहार में जो हालात हैं, अस्पताल का जो फिल्मी सीन मर्डर का आप देख रहे हैं, पिक्चरों में भी कम से कम गार्ड दिख जाता है, गार्ड भी नहीं है पारस हॉस्पिटल का। 17 से ज्यादा मर्डर जो है पटना में हो गए हैं और पिछले एक महीने में 67 से ज्यादा मर्डर पूरे बिहार में आए हैं। तो ये मैं और एडीजी क्या कर रहे हैं? किसानों को कर रहे हैं कि साहब वो हत्याएं करवा रहे हैं, किसान डकैती करवा रहे हैं, किसान मतलब उनको आरोपित, जो एग्रीकल्चर देश का अन्नदाता पेट भरता है उसको आरोपित इनकी शय पर ये बीजेपी और जनता दल की जो सरकार है इनकी ये मिलाकर कर रहे हैं नीतीश बाबू। भाई अपनी कामियों को, अपनी घटनाओं को आप इस पर तरह से करके आरोपित नहीं कर सकते। सत्यता तो सत्यता रहनी चाहिए। आपने क्या किया इनकी रोकने, ये कहने से काम नहीं चलेगा, चूंकि सरकार आपकी है कि नहीं साहब घटनाएं बढ़ जाती हैं, किसान खाली हो जाता है, इस दौरान चुना। ये सब कहीं सोची समझी रणनीति के तहत भाजपा का कोई नया प्रोपोगंडा या नई कोई रणनीति तो नहीं है कि आने वाले कल में, चूंकि ये चाहते हैं नीतीश कुमार को खत्म कर दिया जाए और बीजेपी अपने, अभी हर्षवर्धन जी से भी यही कह रहे थे कि बीजेपी सिंगल अप्रूव्ड के रूप में वहां सरकार बना ले, तो क्योंकि उसका चल भी रहा है, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। कुछ आंकड़े हैं, देखिए कुछ आंकड़े हैं जो अब जब हम इस तरह की डिबेट्स करते हैं तो आंकड़े जुटाने पड़ते हैं और दोनों तरफ के जुटाने पड़ते हैं। तो आपको आपके वाले बताती हूँ जो आंकड़े हैं। 12 फरवरी 1992 गया जिले 12 गांव अगड़ी जाति के 35 लोगों की गला रेतकर हत्या। 1996 भोजपुर जिले के बथानी टोला गांव में दलितों, मुसलमानों और पिछड़ी जातियों के 22 लोगों की हत्या। 30 नवंबर और 1 दिसंबर 1997 जहानाबाद जिले के लक्ष्मणपुर बाते गांव में 58 दलितों की हत्या। मैं ये सब इसलिए बता रही हूं क्योंकि एक हत्या, और मैं ये नहीं कहती हूं एक भी व्यक्ति की हत्या सवाल उठाती है। इसीलिए आज प्रेम शुक्ला जी कटघरे में खड़े हैं, जो सुशासन बाबू के साथ खड़े हैं, आज उन्हें भी कटघरे में खड़ा होना पड़ रहा है। लेकिन इतनी हत्याओं के बाद क्या आप पर फिर से भरोसा करेंगे? क्या महागठबंधन पर बिहार के लोग भरोसा करेंगे? मेरा सवाल बस इतना है कि वो आपने जो पूरी गाथा सुनाई उसके बाद भी क्या बिहार में लोग, और ये मेरा सवाल आनंद जी से होगा, क्या बिहार में लोग ये विकल्प की लड़ाई के रूप में इसे देख रहे हैं आनंद जी? क्योंकि उन्हें या तो वो 20 साल पुराना शासन याद होगा या फिर वो अभी की तस्वीर देख रहे हैं। किसे चुनेंगे? सुचरिता जी, आज अच्छा लगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने गाली की जगह ताली बजाई, और हम तो समान भाव से गाली और ताली दोनों को लेते हैं। कभी गालियां मिलती है, कभी तालियां। मैं आपके प्रश्न पे आऊं इसके पहले सुबोध मेहता जी आंकड़ों की बहुत बात कर रहे थे। मैं उनको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि बिहार देश का पहला राज्य है सुबोध जी जो 90 से 95 के बीच में पर कैपिटा इनकम निगेटिव में गया था। 1376 रुपए से 1289 रुपए तक गया था। आपको ये याद दिलाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, आप तो आंकड़े लेकर आए हैं। और सुचरिता जी, आपने पता नहीं ग्रेजुएशन कितने वर्षों में पास किया है, मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि लोग आमतौर पर ग्रेजुएशन 3 वर्ष में पास करते हैं। आपके सामने जो व्यक्ति बोल रहा है उसने 5 वर्ष में ग्रेजुएशन किया, 5 ईयर्स ऑफ, और बिहार से किया है। तो ये जंगल राज नहीं कहा जा सकता है नीतीश को। कानून व्यवस्था की समस्या वहां है, अपराधी बेखौफ हो गए, पुलिस का ये खत्म हो गया। लेकिन जब तक सिर्फ नरसंहार से, ह्यूमन इंडेक्स से, इससे जंगल राज नहीं होता है। जंगल राज का मतलब होता है फ्री फॉर ऑल। और उस समय 90 से लेके 2005 तक फ्री फॉर ऑल था, जिसका जहां मन होता था, कोई सनलाइट सेना, कोई रणवीर सेना, कोई कौन सी सेना, कोई कौन सी सेना। और नक्सलियों का इतना आतंक था कि जिसकी जमीन पे चाहे लाल झंडा गाड़ दो, वो जमीन और उसकी जोत आपकी हो गई। तो मैं 1 मिनट अजय जी, अभी तो ताली बजाइए, अभी तो रुक जाओ सर, आज भर का तो सम्मान कर लो मेरा, ऐसे तो नहीं करते हो आप। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, मैं फैक्ट ही बोल रहा हूं आज
लालू यादव जी के राज में अगर आप विकल्प के रूप को तेजस्वी को देखते हैं तो मुझे लगता है उसको बिहार की जनता नहीं देखेगी। आप याद करिए पिछला विधानसभा चुनाव जब तमाम एग्जिट पोल नहीं देखेगी। एग्जिट पोल में जब तेजस्वी की पार्टी को बढ़त दिखाया गया था तो पटना की सड़कों पर आरजेडी के गुंडों ने क्या उत्पात मचाया था, सबको ये बता दिया गया था। देखिए आनंद जी जो बात कह रहे हैं, आनंद जी जो बात कह रहे हैं, सुबोध जी वो जो बात कह रहे हैं मैं उसी से लेना चाहूंगी कि आज अगर हत्या हो रही है और ये भी तस्वीर है तब भी वो लालू तेजस्वी यादव को विकल्प के रूप में नहीं देखना चाहेंगे। आनंद जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, क्या ऐसा है? जी सुबोध जी। देखिए वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वन डायमेंशनल अप्रोच की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। 2015 में 2020 में बिहार की जनमानस ने तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सबसे बड़ा दल का नेता माना और 2025 में जनता आक्रोशित है, वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। पहली बात। दूसरी बात, ये जब ले गए लालू जी के राज में, तो लालू जी के राज में जब ले गए तो आप ये देखिए पूरा भारत जो है प्रजातंत्र का प्रजातांत्रिकरण हो रहा था। 90 के दशक में बर्फ की तरफ जो लोग जमे हुए थे सत्ता में, वो सामाजिक क्रांति का हवा चला और वो हररा कर नीचे की तरफ गिरता है और एक तरफ जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भारत पे लागू होता है। सुनिए, आप तार्किक बहस है तो तार्किक बहस का आनंद जी जवाब सुने। तो जिस तरीके से इकोनॉमिक पॉलिसी लागू होता है, जो कंपटीशन और बड़े बड़े प्राइवेट घराने हैं उन प्रदेशों में चले जाते हैं। तो अब देखिए, अब बात करिए कि पर कैपिटा इनकम पर। देखिए 2005 में हमने सरकार छोड़ा, भारत का जो ग्रोथ रेट था वो 6.7 था, जो अभी शुक्ला जी कह रहे थे। बिहार का ग्रोथ रेट 6.61 था। सरप्लस स्टेट हमने छोड़ कर दिया था। सरप्लस स्टेट बनाया था इन्होंने, सरप्लस स्टेट। देखिए मैं सुबोध जी, आपने जरूर वहाँ अजय जी आनंद जी को टारगेट करते हैं, आप हमें टारगेट करते हैं, फिर बोलते हैं यूनिडायमेंशनल अप्रोच है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, आप मेरे मेहमान हैं, आप सवाल उठा सकते हैं, मैं नहीं। मैं सिर्फ मुद्दों पर और आंकड़े देकर आप पर सवाल उठाऊंगी। देखिए, आप पर सिर्फ मुद्दे और सुनिए मेरी बात। मैंने आपको कुछ आंकड़े बताए थे, अब आप ये कह रहे हैं कि हमने बहुत सरप्लस में बिहार को छोड़ा था। आज भी जो लैंड फॉर जॉब्स मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा राहत नहीं मिलेगी, राहत नहीं मिल सकती है। तो वो जो सरप्लस है, नहीं सर मैं ये इसलिए कह रही हूँ, एक मिनट हर्षवर्धन जी के पास जा रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो सरप्लस की बात हर्षवर्धन जी ये कह रहे हैं कि बिहार को छोड़ा, मैं लोगों के जहन में बिहार और पहले का शासन क्या था मैं उसकी बात आज करना चाह रही हूँ। भले ही सुबोध जी ये कह रहे हैं ये झूठ है, ये एक नैरेटिव है जो यहाँ प्रेम शुक्ला जी बैठे हुए उनकी पार्टी ने और शायद नीतीश कुमार ने जब वो इनके साथ नहीं थे तो फैलाया। हर्षवर्धन जी। देखिए सुचरिता, आनंद जी तो बिहार से ही हैं, उन्होंने बता दिया कैसा था बिहार। मैं उत्तर प्रदेश से हूं, लेकिन मेरी पढ़ाई चूंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई है तो सबसे ज्यादा बिहार के मित्र हमारे हैं, और चूंकि उस पढ़ाई के दौरान सबसे ज्यादा बिहार के मित्र हुआ करते थे। और मुझे याद है 1996 में एक मित्र के विवाह में गए थे सिवान,